So friends, today we are going to discuss about the menstruation, PCOD, and other problems which you should avoid and what you should do. Let's talk about it. देखो, पहले के टाइम पे जब मैं स्कूल में जाती थी, उस टाइम पे जब हम एक ऐसे वाला टॉपिक लिखते थे कि ओबेसिटी क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है, और मतलब जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड ऑल। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि नहीं, इन बीमारियों से तो हम कोसों दूर हैं। लेकिन आज के टाइम पे ये बीमारियां जो है मतलब ऑलमोस्ट हमें जो है बहुत सारे जगह पे जो है सुनने को मिलता है। जनरली जैसे मैं जब उस टाइम पे कॉलेज में थी तो उस टाइम पे मैंने सुना था कि पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है अभी गर्ल्स में। तो ये पीसीओडी अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, इन विमेंस जब वो 12 to 14 ईयर्स की एज में नवेडेज आ जाती हैं तो उनके जो मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग है, वो पीरियड्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे ये बोला जाता है कि जैसे लस्सी मत पियो और दही मत खाओ। तो मैं बचपन से ही ऐसे पूछना स्टार्ट कर देती थी, क्यों ऐसा क्यों? वार्म फूड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, हमें जो है मतलब गर्म खाना ही क्यों खाना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे? उस टाइम पे हमें जो है आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी जो होता है फ्रिज का वो नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो नहीं पीनी चाहिए, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, सैलेड, ये सब अवॉइड ही करनी चाहिए। और जैसे अनसोक्ड नट्स होते हैं, जो डायरेक्ट हम काजू और बादाम जो भी नट्स होते हैं ड्राई ऐसे ही खा लेते हैं बिना भिगोए हुए, तो उससे हमारी बॉडी जो है वो ड्राई हो जाती है, वो सब अवॉइड करनी चाहिए। जैसे डीप फ्राइड हैवी फूड्स उस टाइम पे, क्योंकि हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि एक तरफ से पीरियड्स का ब्लड निकल रहा होता है और दूसरी तरफ से हमारी बॉडी जो है डाइजेशन का भी काम कर रही होती है। तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, डीप फ्राइड, हैवी फूड्स, नॉन वेज, जंक फूड, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स। और मैं बता रही थी ये ठंडी चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ब्लड जो है वो निकल रहा होता है, तो उस टाइम पे ब्लड फ्लो में जो है दिक्कत आ सकती है अगर हमारी बॉडी जो है वो कूल पड़ेगी तो ये ठंडी चीज़ें खाने से, ठीक है। तो इसलिए गर्म चीज़ें खानी चाहिए और ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें, ऐसी ड्राइंग फूड नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बॉडी जो है उस टाइम पे एक्स्ट्रा काम कर रही होती है, ठीक है। फिर खाना क्या चाहिए? देखो, ब्लड में आयरन होता है और मैग्नीशियम होता है, हमें पता है। तो जो ग्रीन सब्जियां होती है लाइक करेला, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो हमें क्या खाना चाहिए उस टाइम पे? हमें खाना चाहिए गोर्ड, पम्पकिन, कैप्सिकम, मतलब कद्दू हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गई, ये सब भी। और घर पे जो बिल्कुल फ्रेश फूड बनता है ताज़ा, वो घर वाला ही खाना चाहिए। रात को सोते वक्त जो है टर्मरिक मिल्क, ये मतलब आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि हल्दी वाला दूध पी सकते हैं रात में, ठीक है। अगर चाय पीनी है तो उसमें जो है अदरक, गिंजर जो टी होती है वो पी सकते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे हेड बाथ, जो हम ये नहीं कहते हैं कि सिर नहीं धोना चाहिए, क्यों नहीं धोना चाहिए? अब मैं तो क्वेश्चन यही पूछ लेती थी, क्यों नहीं धोना चाहिए? जब रीज़न नहीं पता चलता था तो फिर धो भी लेती थी। तो हेड बाथ उस टाइम पे अवॉइड इसलिए करना चाहिए, जब हम सिर पे पानी डालेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाएगा, वो ठंडी पड़ जाएगी, और जब वो ठंडी पड़ जाएगी तो फिर हमारा जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो क्या हो जाएगा, उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, वो हिंडर हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे वाली जो बॉडी पार्ट है वो ऊपर वाली बॉडी को जो है हीट देने के लिए नीचे से टेम्परेचर ऊपर ले जाएगी, तो इस वजह से पूरा ही फ्लो जो है ना ब्लड का वो बिगड़ जाएगा। उस टाइम पे वो जो ब्लड निकलना चाहिए वो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो अवॉइड हेड बाथ, उस टाइम पे जो है सिर नहीं धोना चाहिए, अदरवाइज इट हिंडर्स द फ्लो ऑफ ब्लड। और ऐसे ही जो है उस टाइम पे स्विमिंग, जो गर्ल्स स्विमिंग करती हैं, स्विमिंग भी अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे फ्लो ऑफ जो ब्लड है उसमें डिस्टर्बेंस होएगी, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ अपर पार्ट और जो हमारा डाउनवर्ड बॉडी पार्ट है उस सब में जो है वो बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे तो चलो कुछ दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब नेक्स्ट पीरियड्स आने का टाइम होगा तो पीसीओडी जो है ये इस टाइप की कॉमन जो डिजीज़ है वो हो सकती है। फिर हम ये देखते हैं जैसे वाइट जो ये सैनिटरी पैड्स होते हैं जो बिल्कुल ही वाइट कलर के दिखते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पिंक कलर के दिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के दिखते हैं। इनमें भी जो है बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है या अदर केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, उससे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कार्सियोजेनिक होते हैं। आजकल कैंसर की जो प्रॉब्लम है हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं यूट्रस में या फिर कहीं पे भी, तो वो कार्सियोजेनिक चीज़ें होती हैं, उसको बहुत ही लंबे टाइम तक जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट वियर फॉर टू लॉन्ग, लाइक कोई उसमें हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि ये 12 आवर्स चलेगा, तो चलो इसको 12 आवर्स के लिए ही यूज़ कर लेते हैं। उसको जो है इन एवरी 4 आवर्स और
और 8 आवर्स जो है वो चेंज करना चाहिए। डोंट वियर फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और फिर जो है ड्यू टू ब्लड और एनी अदर थिंग्स उसमें जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अब उस टाइम पे अगर किसी को बाई चांस इमरजेंसी में नहाना भी हो तो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से ना नहाएं। उस टाइम पे जो है अगर हॉट वाटर बाद हो, मतलब गर्म पानी से नहा लो, तो वो भी बहुत ही ठीक रहता है, क्योंकि उससे जो है आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है कहीं ख़राब नहीं किया, बिल्कुल मेंटेन किया। कुछ लोगों की आदत होती है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा कार्डियो हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उस टाइम पे वो भी अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि प्राणायाम हो गया 10 मिनट्स के लिए, अनुलोम विलोम, ठीक है। कोई हैवी एक्सरसाइज जो है नहीं करनी चाहिए। आप सिंपली जो है रात में जैसे खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद डिनर के बाद जो है वॉक कर सकते हो पार्क में। सो दिस वुड बी द गुड एक्सरसाइज एंड अवॉइड दिस थिंग ऑल्सो, you understand, for the like first 3 days or a week to protect yourself from the like infections, ठीक है।